ओके। तो हमको इस वाले पोर्शन के लिए एक कंटेनर बनाना है। पहले जिस तरह से बनाया था हमने उसका जो साइज़ है वो हम लगभग 100 VH दे सकते हैं। दे के देखते हैं, बाद में अगर ज़्यादा होगा तो हम कम कर लेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग है थोड़ा सा कम है, लेकिन हम 100 VH ही देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे पेरेंट थ्री नाम का एक डिप बना लिया। ओके श्वेता, पेरेंट डिप का जो पेरेंट थ्री है इसको हाइट एंड वेट दे दीजिए। वेट 100%, हाइट 100 VH। मकसद कोशिश करेंगे Sweta कि is editing the same line as you. कोशिश करिए, अगर हो जाता है तो अच्छा है। आपका इंटरनेट स्लो है They इसीलिए are editing मैंने आपको nearby. नहीं बोला। पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है। 100%, वेट 100%। हाँ, हाइट 100 VH। ओके, VH एंड परसेंट में डिफरेंट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज है तो लेट्स से ये मेरा कंप्यूटर के स्क्रीन है। ओके, अगर मैं बोलूँ कि इसका 100% विड्थ, तो मैं बोल सकता हूँ कि 100% इस तरह से भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, कौन कौन सा फॉन्ट है, लेट्स से ये वाला। 100% भी बोल सकते हो और 100 VW भी बोल सकते हो। VW यानी व्यूपोर्ट विड्थ। व्यूपोर्ट विड्थ यानी आपका जो स्क्रीन है, चाहे आपका 24 इंच का स्क्रीन हो, आपका 32 इंच का स्क्रीन हो, जो भी हो, स्क्रीन का 100% बोला जाएगा इसको। ओके, और ये जो 100% है पेरेंट का 100%, यानी इसके पास जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसका 100%। ये किसी ना किसी एक डिव के अंदर बंद हुआ होगा, राइट। यहाँ पे देखिए, डिव के अंदर बंद नहीं है तो बॉडी के अंदर हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पेरेंट हो गया, पेरेंट बॉडी के अंदर बंद है, तो बॉडी का जितना भी जगह रहेगा वो 100% हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि विड्थ को 100% कर दीजिए, यानी जितना भी बॉडी का विड्थ होगा उसका 100% ले लेगा, ठीक है। लेकिन हाइट तो हमारा अनलिमिटेड हो सकता है। यहाँ पे हम तो 9000 हाइट लगा सकते हैं, जितना मर्जी हम उतना हाइट दे सकते हैं। लेकिन हमको कितना चाहिए, जस्ट जितना लैपटॉप का या फिर आपका डेस्कटॉप का जितना भी स्क्रीन होगा उसका फुल, यानी 100%, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जितना भी होता है उसको 100 VH में डिवाइड करेंगे। ये व्यू पोर्ट हाइट होता है, ये व्यू पोर्ट W यानी विड्थ होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 100% देने के लिए बोल दूँ ना, तब ये कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का 100% तो ऑलरेडी ले लिया ऊपर वाले एलिमेंट ने। तो अभी नीचे का एलिमेंट क्या करेगा, 100% उनको मिल नहीं रहा होगा, तो 100% उसके हिसाब से जो भी सही लगेगा वो दे देगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 100 VH, यानी फुल हाइट जो होगा स्क्रीन का, उसके लिए हमने विड्थ पे 100% लगाया और जो हाइट है उस पे 100 VH लगाया। VH यानी जितना भी डिस्प्ले का साइज होगा उसके हिसाब से जितना हाइट बनेगा उतना, ठीक है। ओके, अभी देखिए इस पे एक कलर है एकदम डार्क वाला, मैं इसको कॉपी करता हूँ। 1010 है, ठीक है। इसका हेक्स कोड, मैंने हेक्स कोड कॉपी कर लिया। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे दीजिए श्वेता। They are editing the same line as you. हाँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ, वाला हैश के साथ आएगा। ओके, अभी देख लेते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे देखिए 100 पेज का, यानी यहाँ से यहाँ तक का, नीचे तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी होगा उतना कवर हो चुका है, देखिए एकदम परफेक्ट है। तो ये हमारा पेरेंट वन हो गया, ये पेरेंट टू है, ये पेरेंट थ्री है। इस पेरेंट थ्री पे हमको ये वाला जो बॉक्स है ये बनाना है। देखिए इस पे भी वो गलती किया है जो भी डिज़ाइनर है, मतलब इसको इसके साथ अलाइन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा जो पेडिंग है वो ज़्यादा दे दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक रूल फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी से, मतलब सारे एलिमेंट्स स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पे जाके एंड हो जाना चाहिए, है ना। तो हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारा डिज़ाइन जो है एकदम परफेक्टली अलाइंड बने रहे, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आवर सर्विसेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एच वन के अंदर आप एक आवर सर्विसेज लिख दीजिए। They are editing nearby. They are editing the same line as you. ओके, हो गया आवर Sweta सर्विसेज। left your line. सेव करता हूँ। क्या दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, यहाँ पे देखिए आ रहा है, लेकिन परफेक्टली विजिबल नहीं है। तो पहला काम क्या है, देखिए ये जो अबाउट मी है ना, इसका साइज कितना है उतना ही देना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो अबाउट उसका साइज कितना था, आई थिंक 65 पिक्सल था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पेरेंट थ्री के अंदर जाके एच वन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पेरेंट वन पे जाके एच वन को सेलेक्ट करेंगे और उसका जो फॉन्ट साइज है उसको 65 पिक्सल कर They are दीजिए। editing the same line as you. They are editing nearby.
सादक आ गए क्या? फॉन्ट साइज हाइफन साइज होता है, हाँ, मैं आ गया। तो बोलना चाहिए ना। 65 पिक्सल, बहुत बढ़िया, सेव करता हूँ। देखिए 65 पिक्सल बड़ा हो गया। अभी इसका कलर जो है हमको क्या करना है, व्हाइट करना है, व्हाइट ही है ना, हाँ व्हाइट करना है। कलर व्हाइट कर दीजिए। They are editing the same line as you. सेव, ओके, व्हाइट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आवर सर्विसेज है ना, वो सेंटर You are पे now है। following किसका static file सेंटर पे style है? जो भी .css पेरेंट line है 1. इसका, उसका सेंटर पे है, ठीक है। तो हमको Lines 1 to सेंटर पे 33 on screen. क्या हो रहा है सादिक, गड़बड़ मत Line करिए, ऊपर 68 to मत 100 on जाइए, screen. ऊपर मत जाइए आप, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। Lines 86 to 117 on screen. ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमको सेंटर पे लाना है, तो कौन सा प्रॉपर्टी होता है श्वेता, लिखिए यहाँ पे। Lines 101 to 132 on सादिक screen. मत करिए मत करिए, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ हो गया, अभी सेंटर हो गया, ठीक है, फॉलो करिए इसको। Lines अभी देखिए 117 to 133 on screen. क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये जो आवर सर्विसेज है, इसको ऊपर थोड़ा सा गैप है, मार्जिन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पे मार्जिन ऐड कर देंगे, तो मार्जिन ऐड कर दीजिए। मार्जिन टॉप चाहिए फिलहाल के लिए। Lines 102 to 133 on screen. 20 पिक्सल, ओके, देख लेते हैं कितना होगा। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर दे देंगे तो ये पेरेंट के साथ है ना, तो इसके ऊपर गैप चला जाएगा, ये तो पेरेंट के अंदर बंद है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट 3 जो है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेडिंग टॉप जो है वो पास कर देंगे, क्योंकि H1 पेरेंट के साथ है, उसके लिए वो गैप बना रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेडिंग का भी यूज़ कर सकते थे आई थिंक। They are editing nearby. इस पे मार्जिन नहीं लगाना श्वेता, एक काम करिए, इस पे आपने मार्जिन लगाया था ना, यहाँ पे पेडिंग लगा लीजिए मार्जिन के अलावा, क्योंकि Lines मार्जिन 103 गैप to बना रहा है, 134 on तो screen. क्या होगा, ऊपर से गैप ऐड कर देगा H1 के अंदर, H1 के अंदर। They are editing nearby. पेडिंग टॉप, सर कोई शायद ऊपर नीचे कर रहा है तो दिक्कत हो रहा है लिखने में। ओके, अभी लिखिए। सादिक, आपका माउस छोड़ दीजिए आप, काइंडली। They are editing the same line as you. ऐसे नहीं कर रहा हूँ। पेडिंग टॉप चाहिए, पेडिंग दे देंगे तो चारों दिशाओं से ऐड हो जाएगा, हमको जस्ट टॉप पे चाहिए। सेव करता हूँ, देखिए 15 पिक्सल का ऐड हो गया। थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ मैं, लेट्स से 35 चल जाएगा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा है, थिंक 45, हाँ 45 दे देते पहले, बाद में देख लेंगे क्या होता है नहीं होता, ठीक है। तो हमारा सर्विसेज जो है हो गया ऑलमोस्ट, ओके। इसके नीचे भी है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते थे, पेडिंग टॉप ना देके पेडिंग टॉप बटन से 45, लेफ्ट राइट से 0 कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, नीचे भी ऐड हो जाएगा, यानी हमारा जो बाद में एलिमेंट्स आने वाला है, ये वाला बॉक्सेस, तो ये भी नीचे मतलब 45 पिक्सल का गैप आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मार्जिन नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे कितने बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस है, इसके लिए एक पेरेंट चाहिए होगा, राइट। तो पेरेंट के लिए हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, You unfollowed Sadik. श्वेता एक काम करिए, बॉक्स 1 बना लीजिए एक तो, या फिर पेरेंट कुछ भी लिख दीजिए आपके मन में जो भी आए, मतलब बॉक्स कंटेनर लिख दीजिए यहाँ पे, क्लास। बॉक्स 5 हो गया क्या, ओके। तो बॉक्स 5 के अंदर लेट्स से ये बॉक्स 5 कौन सा हो गया हमारा, ये जो क्या कहते हैं पेरेंट एलिमेंट हो गया, इसके अंदर कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 डिव्स बना लीजिए यहाँ पे, लेट्स से इसको बॉक्स 5 ना देके इसको बॉक्स कंटेनर दे दीजिए, ठीक है। और इसके अंदर बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, या फिर बॉक्सेस दे दीजिए, बस एक ही हो जाएगा, बॉक्स इंटू 3। आपने टैब दबा दिया, इंटू 3 लिख दीजिए, 3 एंटर। हुआ क्या, नहीं हुआ, चलिए मैं करता हूँ, शायद VS कोड कर दीजिए, ठीक है। बॉक्स 3 हो गया। अभी हमारे 3 बॉक्सेस के अंदर देखिए यहाँ पे एक तो आइकन्स है, दूसरा यहाँ पे मतलब 3 तरह का आइकन्स है, फिर एक टेक्स्ट है, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पैराग्राफ है, उसके नीचे एक बटन है।
अभी देखिए इस पे क्या करना है हमको, इस बॉक्स वन पहले तो एक बॉक्स को डिज़ाइन कर लेंगे, बाकी सारा जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, एक आइकन्स लगाना है। आइकन्स लगाया क्या हमने यहाँ पे, अभी तक नहीं लगाया। तो मैं क्या करूँगा, फॉन्ट आइसम से जाके इस तरह से एक आइकन्स ले लूँगा। फॉन्ट आइसम का पहले तो हमको सीडीएन चाहिए होगा, फॉन्ट आइसम सीडीएन इस तरह से लिख दूंगा। ओके, यहाँ पे देखिए आ गया। मैं यहाँ पे लिंक जो है इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे ठीक रिलेशन जो है हमारा हेड लिंक, उस लिंक के नीचे ऐड कर दूंगा। और ये जो है ये सारे चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इस तरह से हो गया हमारा आइकन्स का लाइब्रेरी। ओके, अभी हमको क्या करना है, 3 टाइप्स का आइकन चाहिए। क्या क्या, देखिए ये इसको बोला जाता है आपका हैमबर्गर आइकन। ठीक है, बर्गर लिख देता हूँ या फिर मेनू लिख देता हूँ, मिल जाएगा। आजा आजा, आ गया। यहाँ पे देखिए बार्स नाम का एक आइकन है। ठीक है, तो इसको हमको इस तरह से यूज़ करना है, हम सिर्फ आई को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे पहला जो एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, बार्स आ गया। देखिए आई थिंक आ गया होगा, यहाँ पे आ गया अगर आप देख पा रहे तो। ठीक है, उसको हम डिज़ाइन करेंगे जब, तब पता चलेगा किस तरह से क्या होगा। ओके, बार्स आ गया, आ गया। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, बार्स के नीचे एक H2 या फिर H3 लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H3 लगा दूंगा। H3 के अंदर क्या है, वेब डेवलपमेंट, राइट, वेब डेवलपमेंट एक हो गया। फिर हमको लोरम इप्सन लगाना है। ठीक है, मैं P दे दूंगा, P के अंदर लोरम लिख दूंगा, लेट से 20 वर्ड्स। ओके, हो गया हमारा लोरम इप्सम। फिर हमको एक बटन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बटन लिख दूंगा। बटन के अंदर हमको क्या चाहिए, रीड मोर लिखा हुआ है, रीड मोर। ओके, सेव करता हूँ। देखिए हमारा सारा कंटेंट जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इसी को मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ इन दोनों में। ओके, इस तरह से कॉपी पेस्ट हो गया। अभी 3 कंटेंट्स है हमारे पास। अभी देखिए ये जो बॉक्स कंटेनर है ना, इस बॉक्स कंटेनर के अंदर फ्लेक्स लगा दीजिए। कौन करेगा, हाँ श्वेता लिख लीजिए। ओके, बॉक्स कंटेनर आ गया। डिस्प्ले फ्लेक्स, They are editing nearby. ओके, सेव करता हूँ। देखिए एक लाइन पे आ गया। अभी क्या करना है, इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट है, बॉक्स कंटेनर के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको व्हाइट पे चाहिए मुझे, उसका कलर। तो किस तरह से होगा, हो गया कलर व्हाइट। सेव करता हूँ। देखिए ये हमारा आइकन्स भी व्हाइट हो गया, नीचे का जो भी लिखा हुआ है वो भी व्हाइट हो गया, और सारा टेक्स्ट फिलहाल तो व्हाइट है। ओके, अभी देखिए ये जो मार्जिन पेडिंग है ना, इसको हमको मेंटेन करना है फिलहाल तो। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स कंटेनर के अंदर बॉक्स है इसको सेलेक्ट करिए। They are editing the same line as you. बॉक्स कंटेनर के अंदर जो बॉक्स है, डॉट बॉक्स, क्योंकि बॉक्स भी तो एक क्लास है ना, बॉक्स कंटेनर के अंदर बॉक्स भी एक क्लास होता है। हाँ, They are editing nearby. इस पे क्या करिए, एक काम करिए, ये जो कलर है ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 181818। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में ये वाला कलर लगा दीजिए, बैकग्राउंड कलर हैश मैं पेस्ट कर देता हूँ, हैश 1818। अभी आ गया है ना हमारा कलर। देखिए यहाँ पे कलर्स तो आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स कहाँ पे लगाया हुआ है, उसके अंदर हमको थोड़ा सा गैप चाहिए होगा यहाँ पे, इन तीनों के बीच में। ओके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे लगाया हुआ है, तो कौन सा प्रॉपर्टी था, याद है, गैप। बहुत बढ़िया, गैप 30 पिक्सल का दे दीजिए, हो जाएगा आई थिंक 30 पिक्सल। हाँ 30 पिक्सल सही है क्या, हाँ आई थिंक सही है। ओके, अभी देखिए ये जो पेडिंग है ना, ये पेडिंग यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे एंड हो जाना चाहिए। यानी ये जो बॉक्सेस है, ये तीनों बॉक्सेस इस दरमियान, मतलब यहाँ पे अरेंज होना चाहिए, यहाँ पे भी अरेंज होना चाहिए। तो इस पे कितना पिक्सल्स लगाया था हमने, ऊपर देख लेते हैं। आई थिंक 35 तो नहीं है, कितना था नेव जो है ना, नेव के अंदर पेरेंट के अंदर 100 पिक्सल। ओके, लेफ्ट टॉप राइट से 100 पिक्सल। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कौन सा कंटेनर हमारा,
पेरेंट 3 के अंदर, ठीक है। पेरेंट 3 लेफ्ट, ओके, टॉप बटन से 45 है, ठीक है। हमको लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल चाहिए, तो मैं यहाँ पे 100 बना दूंगा। अभी शायद हो जाएगा, आई थिंक। नहीं हुआ, ओके। यहाँ पे क्यों होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा, बॉक्स कंटेनर हमारा ये है ना। हाँ, तो यहाँ पे पेडिंग लगा दूंगा मैं, कॉपी तो किया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो बॉक्सेस है वो तीनों इसके साथ अलाइंड है पूरा एकदम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है, अच्छे से बॉक्सेस अलाइन हो गया हमारा। अभी क्या करना है हमको, ये जो बॉक्स है ना इसके अंदर पेडिंग लगाना है। तो बॉक्स कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर आइए, ये वाला श्वेता, इस पे पेडिंग लगा दीजिए। चारों दिशाओं से चाहिए होगा तो 45 या फिर 40 लगा दीजिए। सेव, हाँ, पेडिंग आ गया। ज़्यादा है क्या, आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 30 कर देता हूँ मैं इसको। 30 कम है, 40, 40 भी ज़्यादा हो गया, 35 आई थिंक परफेक्ट होगा। हाँ, 35 सही है, ओके, हो गया। अभी देखिए हमको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है ना, ये वाला जो आइकन्स है, इस आइकन्स को हमको चेंज करना है। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स सेंटर पे अलाइंड है, राइट। तो ये सेंटर पे है सारे एलिमेंट्स। तो हमको क्या करना है, ये तो यहाँ पे जिस तरह से है उसी तरह रहेगा, लेकिन सेंटर पे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा बेटा, एलिमेंट्स को सेंटर पे लाना है। They are editing the same line as you. अलाइन आइटम सेंटर लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं किया, पता है, कल का था ये। Sweta left your line. पहले देना चाहिए, पहले क्या, डिस्प्ले टेक्स्ट। हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले अगर ये और एक है मेरे पास टेक्स्ट एलन, अगर सेंटर कर देता हो तब ये काम करेगा क्या, कर गया। देखिए क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना ये सारे तो टेक्स्ट ही है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है सारे तो टेक्स्ट ही है। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो हमको कुछ हॉरिजेंटली नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, टेक्स्ट एलन सेंटर पास कर दिया। तब क्या हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर पे एलन हो जाएगा, कुछ इस तरह, यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हो गया हमारा काम। सर अभी आइकॉन भी टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा ना? हाँ, आइकन भी टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा, यानी मतलब इसके हाँ। अंदर जो भी चीज़ें होंगे ये बॉक्स के अंदर सारे सेंटर पे आ जाएगा, ओके। अभी देखिए ये जो टेक्स्ट है यानी आइकन जो है, आइकन का साइज हमको बड़ा करना है। तो किस तरह से करेंगे, आइकन कहाँ पे है, आइकन है बॉक्स के अंदर से आई का जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। बॉक्स बॉक्स के अंदर जो आइकन है, हाँ, Sweta is editing the same line as you. आइकन एक टैग होता है, यस, उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए। They are editing nearby. 30 पिक्सल, ओके, हो गया क्या, 30 पिक्सल, हाँ परफेक्ट लग रहा है एकदम। थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 35, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी सादेक का काम है, मैं यहाँ पे पहले तो आइकन्स वगैरह लगा देता हूँ, ठीक है। दूसरा एक होता है हमारा क्या, यूज़र्स का। तो मैं यहाँ पे यूज़र्स सर्च करूँगा और यूज़र्स का ये जो यूज़र है ये लगा लूँगा, फॉर रेगुलर फॉर यूज़र्स, ओके। दूसरा जो बॉक्स है इसके अंदर, ठीक है, हमारा यूज़र आ गया, आई थिंक आ गया होगा, हाँ आ गया यूज़र। फिर हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल, ओके। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा बेल, बेल आ गया। तो बेल लिख देंगे हम इस तरह से, ये वाला जो एलिमेंट है इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी हो जा, हाँ हो गया। और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा तीनों आइकन्स आ चुका है सही से, ओके। अभी देखिए वेब डेवलपमेंट, तीनों पे वेब डेवलपमेंट ही लिखा है, तीनों पे सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है, तीनों पे रीड मोर का जो भी बटन है वो सेम है। अच्छा सादिक, अभी हमको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है ना, सॉरी टेक्स्ट नहीं, ये जो आइकन्स है, आइकन्स का कलर हमको चेंज करना है, ये वाला। तो ये वाला कलर हमने कहाँ पे लगाया हुआ था, याद है आपको, अलर्ट क्लास के कलर्ड अंदर था। कलर्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसको अगर हमको कलर्ड करना है तो किस तरह से करेंगे, बनाइए, आइकन्स इसका का क्या कलर करना करना है, है, हाँ। कलर यहाँ से ले लेता हूँ। हाँ ले लीजिए, किस तरह से करना है कर लीजिए, दोबारा से ऐसे नहीं लिखना है बस। यहाँ पे कौन सा ट्रिक होता है, कलर तो हमने ले लिया था ना, एक कलर्ड के नाम से प्रॉपर्टी है उसके अंदर,
तो वही हमको यहाँ पे यूज़ करना है। किस तरह से करेंगे? ये तो क्लास का इतना बड़ा क्लास है ये। हाँ, यहाँ पे 10 क्लासेस भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो आई के अंदर कुछ करना होगा कर शायद। लीजिए, क्या करना होगा। कलर कौन सा क्लास में दिखा देता हूँ, ये वाला कलर जो लिखा हुआ है वो वाला हमको आइकन्स के अंदर चाहिए। याद है? नहीं है? लिख लिया तो मैंने कहाँ लिखा? सीएसएस के अंदर। सीएसएस के अंदर क्यों लिखना है आपको? ओ सीएसएस के यहाँ पे अंदर फिर क्यों? से ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना कहीं पे तो लिखा हुआ है ये वाला कलर। तो यहाँ पे सीएसएस पे कुछ हाँ नहीं करना है। हमारे पास ऑलरेडी क्लास एक है ऑलरेडी, आपको एचटीएमएल के अंदर लिखना है। कहाँ पे बैठेगा वो वाला क्लास? बिठाइए। एक सेकेंड। बॉक्स तो ये हो गया, आई के अंदर से लगेगा। हाँ, सिर्फ आई के अंदर लगेगा। फिर से लिखता रहता हूँ क्या? COLRED हो गया? हो गया। नहीं हुआ। काम करेगा कि नहीं? नहीं हुआ, यहाँ पे गलत कर दिया आपने। देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, डबल कोट्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एक क्लास के अंदर 3 डबल कोट्स किस तरह से हो सकते हैं? मतलब कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? एक सेकेंड। They are editing the same line ये as you. तो नहीं होगा। मल्टीपल क्लासेस किस तरह से लगाया जाता है? मैंने सिखाया था ना आप लोगों को। मल्टीपल क्लासेस आपका किस तरह से लगाया जाता है? कहीं पे हमने लगाया हुआ था ना, कलर 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 कहीं पे लगाया हुआ था किसी के अंदर। यहाँ पे भी है, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अभी मुझे मल्टीपल्स क्लास ऐड करना है, तो किस तरह से करेंगे? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। श्वेता, क्या आप कर पाएंगे? ट्राई करिए एक बार। मकसद बता रहा हूँ। इस यार पे नहीं है क्लिक किसी नहीं को। होगा। स्पेलिंग सही है, सारा कुछ सही है। आपको मल्टीपल क्लासेस किस तरह से लगाना है वो देखिए पहले। श्वेता, इस आई के अंदर मुझे मल्टीपल क्लासेस लगाना है, तो किस तरह से लगाएंगे? यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं रहने दीजिए, बाकी जस्ट कलर ऐड करना है। They are editing nearby. उसके अंदर डॉट से कुछ लिख देंगे तो दूसरा एक एलिमेंट बन जाएगा, डिप बन जाएगा। वो भी नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इतना टाइम नहीं मतलब इन्वेस्ट नहीं करना है। सिंपल यहाँ पे कितने क्लासेस है सादिक? इस आई के अंदर कितने क्लासेस है बोलिए ज़रा। सादिक बोल पाएंगे? एक क्लास है। इस क्लास के अंदर कितने प्रॉपर्टीज है, मतलब इसका वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखिए फास्ट हॉलीडे क्लास है, फा बार्स एक क्लास है। मैंने बोला था मल्टीपल क्लासेस को किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पे जस्ट स्पेस है, तो अगर हमको मल्टीपल क्लास यूज़ करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ स्पेस देके कलर लिख देंगे। तो ये जो दो है ये किसका काम कर रहा है? ये आइकन को लाने का काम कर रहा है। ये जो कलर है किसका काम कर रहा है? आइकन्स को कलर करने का काम कर रहा है। देखिए हमारा कलर जो कलर हो गया। मैं बार बार हिंट दे रहा हूँ, हमको मल्टीपल क्लासेस यूज़ करना है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्यों? ये तो मैंने पहले पढ़ाया हुआ था ना। यहाँ पे देखिए आ गया तीनों पे क्लासेस। क्लासेस आ गया तो यानी इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। अभी देखिए साथ ही इसके अंदर हमको गैप लाना है, तो किस तरह से लाएंगे? इसके अंदर अगर मार्जिन टॉप और बॉटम दे देंगे तो दोनों दिशाओं से ऐड हो जाएगा। किसके अंदर देना है? बॉक्स के अंदर H3 के अंदर पेडिंग मार्जिन लगाना है, तो लगाइए। सादक लगा लीजिए। क्या हुआ?
हाँ श्वेता लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Sweta is editing the same line as you. ये बातें क्यों करता है VS कोड। H3 के अंदर मार्जिन टॉप बटन चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं चाहिए। They are editing nearby. सेव कर देंगे। 30 पिक्सल ज़्यादा हो गया। 15 आई थिंक सही है। सही है केस के अकॉर्डिंग, नहीं सही नहीं है, 10 होगा। ओके आई थिंक सही है। ओके इसको थोड़ा सा छोटा करना है, तो हमारा जो बॉक्स के अंदर P है ना, P को छोटा करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा बॉक्स, और इसके बाद जो P है, इस P को फॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर दूंगा मैं। फॉन्ट साइज लेट्स से 15-17 पिक्सल, बड़ा हो गया है तो 12 पिक्सल, बहुत छोटा हो गया। 14 आई थिंक सही है। ओके और इसके नीचे भी पेडिंग चाहिए, मार्जिन चाहिए होगा, तो मैं मार्जिन बटन लगा दूंगा। तो ऊपर कितना था 10 पिक्सल का ना, तो यहाँ पे भी 10 पिक्सल दे देता हूँ। देखिए 10 पिक्सल का मार्जिन आ गया। ओके अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो रीड मोर बटन है इसको बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, रीड मोर बटन हमने ऑलरेडी बना लिया था कहीं पे, याद है आपको? कौन सा क्लास था उसके लिए, जो भी बटन का स्टाइल है? कस्टम बटन, ये वाला था ना। हाँ तो इसको अगर हम यहाँ पे जाके इस बटन के अंदर क्लास ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा मेहनत जो है बच जाएगा। देखिए हमारा रीड मोर बटन परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे स्टिल मुझे थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा। यहाँ पे कितना था, 10 है, 20 कर देता हूँ। 20 आई थिंक सही है। ओके अभी देखिए थोड़ा सा और कम क्या करना है, इसका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। बॉर्डर को रेडियस दे देना है, तो दे दीजिए। बॉर्डर कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स जो है, बॉक्स ये वाला, इसके अंदर बॉर्डर रेडियस दे दीजिए। Sweta is editing the same line as you. 10 पिक्सल ठीक है, सेव कर देता हूँ। 10 पिक्सल हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए ये जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, उसके लिए थोड़ा सा लंबा लंबा दिख रहा है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब वो दिख रहा है। इस पर कितने लाइन का टेक्स्ट है, 1 2 3 4, 4 लाइन का। हमारे यहाँ भी 4 लाइन का है, तो इसके अंदर हमको थोड़ा सा गैप देना है। तो लाइन हाइट एक प्रॉपर्टी होता है, आपको पता है, अगर मैंने पढ़ाया था आपको। लाइन हाइट अगर हम दे देंगे ना, लाइन हाइट लेट से 10 पिक्सल कम हो गया, 20। हाँ अभी इस तरह से देंगे ना, तो इसके अंदर जो गैप है वो बढ़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो 22 आई थिंक, 25 ही रहने देते हैं, 24 सही होगा आई थिंक। हाँ तो यहाँ पे भी गैप आ गया थोड़ा सा, मतलब लाइन हाइट के अंदर। ओके ये भी सही हो गया हमारा। अभी इसके अकॉर्डिंग देखने जाए तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है ये आपको थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेडिंग है, पेडिंग ज़्यादा है। तो हमने थोड़ा सा कम पेडिंग रखा है, इसके लिए हमको ये जो है थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। तो अगर हम पेडिंग को बढ़ा देंगे तो ये भी लंबा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं। पेडिंग 3 जो है, पेडिंग कहाँ पे था, ये वाला 45 नहीं, 100 वाला कहाँ है, 100 वाला पेडिंग बॉक्स कंटेनर ए वाला। अगर मैं इसको 150 कर देता हूँ ना, तब देखिए थोड़ा सा लंबा होता हुआ नज़र में मतलब नज़र आएगा। अगर 200 कर दे तो देखिए 200 कुछ इस तरह का दिखा। तो क्या हम इसको इस तरह से रहने देंगे, या फिर पहले जैसा था इस तरह रहने देंगे? कौन सा सही होगा? आगे वाला हाँ सही अगर है। इस तरह रहने देते हैं तो थोड़ा मिडिल में अगर गैप ज्यादा दे दिया तो अच्छा लगेगा। इसके अंदर मतलब ये जो बीच का गैप है, इसको हम हाँ हाँ। ज़्यादा दे देंगे। लेट्स से ठीक है, 50 कर देता हूँ, 50 हो गया। और इसका जो है ना 200 ना देके मैं 180 करके देखता हूँ, सही होगा क्या? अभी सही दिख रहा है, सही है ना? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो जाएगा। ओके तो अभी हमको क्या करना है, देखिए ये जो आवर सर्विसेज है और ये जो बॉक्सेस है, सारे पेज के वर्टिकली सेंटर पे चाहिए, ठीक है। ये वर्टिकली नहीं है, नीचे देखिए, नीचे मार्जिन ज़्यादा है, ऊपर कम है। तो हमको वर्टिकली करना है, तो किस तरह से करेंगे, जो हमारा बॉक्स कंटेनर है, कौन सा, ये वाला, यह वाला नहीं सॉरी, पेरेंट वाला। पेरेंट वाला के अंदर हमको क्या करना है, पेरेंट 3 इसके अंदर
क्या करना है सादिक? मुझे वर्टिकली सेंटर पे चाहिए, क्या करना है? रन आइटम सेंटर। लगाइए। क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा, देखिए सेंटर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ। जस्टिफाई कंटेंट। डिस्प्ले फ्लेक्स होगा पहले। मकसद ने बता दिया। जस्टिफाई लगाने से भी नहीं होगा सादिक, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट और आइलाइन आइटम्स कब कम करता है? जब उसके अंदर फ्लेक्स हो। फ्लेक्स ही नहीं है तो काम कैसे करेगा ये? ओके। Static left your line. They are editing nearby. ये कंसेप्ट कल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि फ्लेक्स होगा तब ये काम करेगा। अभी देखिए फ्लेक्स हो गया तो क्या होगा? ये एक लाइन पे आ गया, इसको हम किस तरह से करेंगे? मतलब पहले जैसा हमने ऊपर किया हुआ था ये वाला चीज। कॉलम। हाँ करिए। कॉलम किस तरह? फ्लेक्स रन आइटम। डायरेक्शन, प्रॉपर्टी का नाम फ्लेक्स डायरेक्शन था। हाँ सेव कर दिया। अभी देखिए पहले जैसा आ गया, ओके। लेकिन अभी भी सेंटर पे नहीं आया, क्यों? डिस्प्ले फ्लेक्स करने से फ्लेक्स पे आ जस्टिफाई गया, डिस्प्ले कंटेंट। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है उसको चेंज करने से पहले जैसा आ गया। अभी हमको वर्टिकली सेंटर करना है तो क्या होगा? मैं हिंट देता हूँ, अभी प्रॉपर्टी उल्टा जस्टिफाई काम करेगा, कंटेंट ठीक है? सेंटर। अभी जो प्रॉपर्टी होंगे एलाइड आइटम्स लगाएंगे तो इसका उल्टा काम करेगा, जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे तो उसका उल्टा काम करेगा, ठीक है? तो अभी कौन सा लगाना होगा? Static is editing the same line as you. जस्टिफाई कंटेंट क्यों लगाया आपने? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली होता था, अभी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो ये वर्टिकली काम करेगा। अभी देखिए परफेक्टली सेंटर पे है। ओके, इतना क्लियर है? ओके। हाँ डन। इतना क्लियर है? चलिए अभी क्या करना है हमको? ये वाला जो पोर्शन है इसको बनाना है, ठीक है? तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों का जो पेरेंट है एक ही रख देते हैं? सही हो जाएगा ना? ये जो दो है ना, लेट मी गेट यू ए ब्यूटीफुल वेबसाइट, ये वाला और जो तहमीद अहमद नीचे का जो भी फुटर है, इन दोनों का पेरेंट अगर एक ही बना देंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बना देते हैं। तो मैं इसका नाम दे दूंगा पेरेंट 3 है ना, ये पेरेंट 3 हो गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे? पेरेंट 4 बनाएंगे। पेरेंट 4, पेरेंट 4 के अंदर दो डिप्स रहेगा, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो ऊपर जो है मैं बोलूँगा कि बॉक्स 1, इसका बॉक्स 1, ठीक है? और जो दूसरा जो रहेगा मैं उसको बॉक्स 2 का नाम दे दूंगा, ठीक है? इस तरह से, क्योंकि इसका कलर चेंज्ड है, इसका भी कलर चेंज्ड है, ओके। अभी देखिए बॉक्स 1 के अंदर क्या क्या होगा? लेट मी गेट यू ए ब्यूटीफुल वेबसाइट, तो मैं लिख देता हूँ किससे? H2 से लिख देता हूँ। लेट मी गिव यू ए ब्यूटीफुल वेबसाइट, ठीक है? कर दिया। और उसके नीचे क्या है? हायर मी करके है, ठीक है? मैं बटन लगा दूंगा, उस बटन का अंदर हम लिख देंगे इस तरह से हायर मी, ठीक है? और जो नीचे है बॉक्स 2, बॉक्स 2 का कंटेंट क्या क्या होगा? बॉक्स 2 का कंटेंट यहाँ पे एक H3 है, आई थिंक H3 के अंदर जो भी आपका नाम है, तो मैं लिख देता हूँ डेवलप्ड बाय श्वेता एंड सादिक, ठीक है? आप लोग जब ये सोर्स कोड लेंगे ना तब आप अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। तो ये हो गया। फिर क्या है? फॉर इंटर HTML कुछ लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर। और क्या है? और क्या है? पावर्ड बाय लिख देता हूँ पेन प्रोग्रामर, ठीक है? और क्या है? इतना हो जाएगा आई थिंक। पी हो गया हमारा। फिर इसको नीचे क्या है? 3 तरह का सोशल आइकन्स है, ठीक है? लिंक्स। सोशल लिंक्स है, लिंक्स के साथ साथ आइकन्स भी है, ठीक है? तो मैं इसके साथ साथ क्या कर दूंगा? एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना पड़ेगा इसको, तो इसके लिए हम एक सोशल नाम का एक क्लास बना देंगे, ठीक है? उसके अंदर हमको क्या चाहिए होगा? एक तो
आइकन्स का जो भी है क्लास ले लेंगे, उस क्लास के अंदर हमको यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा आइकन्स को, मैं लिखूँगा फेसबुक, ठीक है, तो मुझे फेसबुक का आइकन मिल जाएगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा इस तरह से। तो फेसबुक हो गया एक, दूसरा क्या होता है, ओके इसके अंदर नहीं होगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, आइकन्स एक हो गया, दूसरा क्या होगा, इंस्टाग्राम है, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम का इस तरह से आइकन्स को चोरी कर लूँगा, सिंपल हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा वहाँ पे जो है समझ नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या थ्रेड का आया है यहाँ पे, ट्विटर। ट्विटर दे देते हैं, हाँ अच्छा ट्विटर लगा दिया। तो ट्विटर को इस तरह से कॉपी करके हमको ये जो क्लास है इसको रेप्लिकेट करना है कुछ इस तरह से, ट्विटर आ गया। तो तीनों आइकन्स आई थिंक सारे कंटेंट यहाँ पे देखिए आ चुका है, ठीक है, आइकन्स वगैरह भी आ गया, जो भी लिखा हुआ है सारा कुछ आ गया। अभी हमको क्या करना है, देखिए ये जो है पहला काम क्या है, पहला काम ये जो बॉक्स है इसको मतलब बॉक्स 1 के अंदर फोकस करना है, ठीक है। तो बॉक्स 2 जो है ना, बॉक्स 2 को हम एक वेट दे देंगे, सॉरी बॉक्स 2 पेरेंट 4, सॉरी पेरेंट 4 पे हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पेरेंट 4, और इसका जो हाइट है मैं पहले कितना दिया था 100 VH दिया था, अभी मैं 50 VH देने वाला हूँ, ठीक है। और इसका जो वेट है VH 50 VH, और इसका जो वेट है उसको मैं 100% कर दूंगा इस तरह से। तो देखिए हमारा इतना पोर्शन आ गया, यहाँ से इतना तक ये ले लेगा, बाकी का जो है 70 कर देता हूँ, हाँ 70 हो जाएगा, परफेक्ट। अभी देखिए इसके अंदर क्या है, बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 का जो भी है, बॉक्स 1 को हम सेलेक्ट कर लेंगे पेरेंट 4 के अंदर से, मैं लिखूंगा पेरेंट 4, इसके अंदर से बॉक्स को पकड़ो, बॉक्स 1 को पकड़ो, और इसका जो हाइट है, हाइट बाद में दे देंगे, पहले तो कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर हैश 1010 हो जाएगा, ठीक है। हमारा बॉक्स 1 आया क्या, ये कहा गया, हाँ आ तो गया है, लेकिन यहाँ पे 1010 नहीं होगा, ये वाला होगा 1818 वाला, 1818, ठीक है। अभी देखिए हमारा कलर यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, ओके। अभी इस पे हमको क्या करना है, हाइट दे देना है, कितना, बॉक्स 1 जो है इसका हाइट दे दूंगा, लेट से मैं 50%, 50% ज़्यादा है क्या, आई डोंट थिंक ज़्यादा है, सही तो है, कि हम थोड़ा सा कम कर दे इसको, 30 30 चल जाएगा, हाँ 30 सही है, ओके। अभी देखिए ये जो बटन है दोनों एक साथ आ रहा है, क्योंकि क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि बॉक्स 4 के अंदर कुछ लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, चले क्यों आ रहा है पता नहीं, तो हम बॉक्स 1 के अंदर हम कर देंगे इसका जो डिस्प्ले है इसको फ्लेक्स, फ्लेक्स फ्लेक्स कर दिया। अभी हमको क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना है, तो कॉलम करने से इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और हमको क्या करना है, इसके अंदर गैप ज़्यादा है, गैप क्यों ज़्यादा हुआ, अलाइन आइटम्स को कर देंगे बेसलाइन, बेसलाइन से ओके, नहीं ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट को कुछ बेसलाइन कर देते हैं, बेसलाइन से नहीं हुआ, सेंटर, सेंटर करने से हो गया तो है, बट इसके अंदर वो क्यों आया, इतना गैप क्यों है, शायद हमने हाइट दे दिया था इसके लिए, आई थिंक नहीं अभी भी है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, क्या हमने इसके अंदर कुछ गड़बड़ किया, बॉक्स 1 बॉक्स 2, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है ओके। क्योंकि बटन एक क्या है, एम टी, सॉरी इनलाइन एलिमेंट है ना बटन्स, तो इसीलिए ये हुआ, ठीक है कोई नहीं। हम क्या करेंगे, बटन को एक क्लास दे देंगे, जो भी हमारा क्लास था कस्टम बटन, तो कस्टम बटन देने से हमारा हाई आर्मी जो है सही दिख रहा है, ओके। लेकिन इसके नीचे गैप क्यों है पता नहीं, H2 के अंदर जाऊंगा मैं, इसके अंदर से बॉक्स 1 के अंदर से जो H2 है, बॉक्स 1 के अंदर से जो H2 है हमारा, उसको सेलेक्ट करेंगे, और मार्जिन बटन जो है 0 करके ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, शायद इम्पोर्टेंट लगा दो क्या, इसके अंदर गैप कहाँ से आया वही नहीं समझ आ रहा, गैप तो नहीं है लेकिन इसके अंदर कुछ है, बॉक्स हाइट डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके फ्लेक्स एलाइन आइटम्स,
ओके, यहाँ पे बॉक्स वन के अंदर गैप लगा हुआ है, तो बॉक्स वन के अंदर डायरेक्टली गैप कहाँ लगा हुआ है, देखिए। ओके, समझ गया। ये जो बॉक्स वन है ना, ऑलरेडी ऊपर हमने कहीं पे यूज़ कर रखा है, देखिए यहाँ पे। हाँ, तो इसको हमको यूज़ नहीं करना, तो हम यहाँ पे बॉक्स कुछ और दे देंगे, बॉक्स टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए दिक्कत आ रहा था, यही तो सोच रहा था कि आया कहाँ से ये। ठीक है, अभी देखिए, बॉक्स बॉक्स टेक्स्ट, सॉरी, बॉक्स टेक्स्ट आया है क्या? अभी भी नहीं आया। ओके, यहाँ पे भी बॉक्स टेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आ गया, देखिए एकदम परफेक्ट है। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है इसको सिंपली वाइट कर देना है। तो बॉक्स टू, इसका जो कलर है इसको मैं रिमूव कर दूंगा, और कलर जो है वाइट कर दूंगा मैं, वाइट हो गया। और इसके नीचे थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन बटन 20 पिक्सल हो गया, हो जाएगा ना। ओके, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, 20 पिक्सल, आई थिंक सही हो गया। ओके, हायर में हो गया, लेकिन इसका जो हाइट है ना मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। पहले कितना था, 40। हाँ, अभी चल जाएगा, सही है, हो गया। अभी नीचे का करना है, नीचे का देखिए किस तरह से करेंगे। जो सोशल है, बॉक्स टू, बॉक्स टू को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से सिंपली। बॉक्स टेक्स्ट के अंदर जो बॉक्स टू है हमारा, क्या मैं इसको भी नाम चेंज कर दूँ? शायद कहीं पे यूज़ हो रहा होगा, तो मैं इसको बॉक्स फुटर कर दूंगा, ठीक है। तो बॉक्स फुटर जो है हम यहाँ से इस तरह से, ओके, क्या कर दिया ये। हमको क्या करना है, पेरेंट फोर के अंदर से बॉक्स फुटर को सेलेक्ट करना है, पेरेंट फोर के अंदर से बॉक्स फुटर को, बॉक्स फुटर, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर हमको कौन सा कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर तो एक चाहिए होगा, बैकग्राउंड कलर तो हम दे देंगे 1010। दिख रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है। और इसका जो हाइट है, जितना भी खाली स्पेस है उतना ले लेगा 100%। तो 100% देने से खाली स्पेस जितना भी होगा उतना ले लेगा, लेकिन स्टिल ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो हाइट 70 VH है, क्या मैं इसको 50% कर दूंगा तो सही लगेगा? नहीं, गैप तो दे देगा ये। हाँ, तो मैं इसका जो हाइट है ना इसको 50 कर दूंगा, 30, 30 करने से ओके। पेरेंट फोर है ये, पेरेंट फोर तो 70 ही रहेगा। और इसका जो हाइट है ना इसको कम करना पड़ेगा, हाइट में पिक्सल पे दे देता हूँ, 300 पिक्सल, सही है? नहीं, 250, नहीं, 300 ही रहने देते, चलिए, हो जाएगा। इसके अंदर हम पेडिंग फुटर बना लेंगे। तो फुटर किस तरह से बनेंगे, देखिए यहाँ पे श्वेता काम करेगा इस पे, ठीक है। तो ये देखिए, तहमीद अहमद जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। इन तीनों को क्या करना है, पेरेंट फोर के अंदर फुटर बॉक्स जो है, मैं पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स बना देता हूँ, आपको जस्ट कलर वगैरह करना है, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स में कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। और इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है, किसके अंदर कर रहा हूँ मैं, ओके, सही है। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो मैं कर दूंगा कॉलम, हो जाएगा कॉलम। फिर हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, तब ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजेंटली भी सेंटर पे चाहिए होगा, तो हम एलाइन आइटम्स भी लगा लेंगे साथ साथ, एलाइन आइटम्स सेंटर, ओके, सेंटर पे आ गया। श्वेता, एक काम करिए कि बॉक्स फुटर के अंदर जो जो भी कलर होंगे सारे को वाइट कर दीजिए यहाँ पे। कलर वाइट सेव, Static left your line. हो गया। They are editing the same line as you. अभी देखिए इसके अंदर इतना तो हो गया, ठीक है। हमको क्या करना है, ये जो सोशल आइकन्स है ना इस पे काम करना है थोड़ा सा। क्या, सोशल के अंदर आप पहले तो पेरेंट फोर Static के left your अंदर से line. सोशल को सेलेक्ट कर लीजिए, पेरेंट फोर, और क्या है, पेरेंट फोर के अंदर बॉक्स फुटर, सॉरी, बॉक्स फुटर के अंदर से सोशल, They are editing the same line as you. क्योंकि बॉक्स फुटर के अंदर है ना, बॉक्स फुटर के अंदर से डॉट सोशल। हाँ, तो इसके बैकग्राउंड पे आप, सॉरी, इसका Sweater डिस्प्ले left your line. फ्लेक्स कर देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर They are editing दिया, nearby. ठीक है, सेव करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ। अभी इसके अंदर गैप चाहिए 20 पिक्सल, गैप दे दीजिए 20 पिक्सल का।
सेव कर देंगे, हो गया, गैप आ गया। अभी देखिए इस पे डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन है बैकग्राउंड के अंदर एक डिव है जिसका हाइट एंड विड्थ सेट है, और उसके अंदर ये जो कलर है ये लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सोशल के अंदर जो आइकन्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए पहले तो। They are editing the same line as you. सोशल के अंदर जो आइकन्स है, आइकन्स भी क्लास है, आइकन्स एक क्लास है ना। हाँ ठीक है, अंदर आइए कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो इस पर हमको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर लिखिए, मैं They are कलर editing को nearby. उठा लाता हूँ। कलर कौन सा होगा हमारा, ये वाला बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे ये वाला, ठीक है, आ गया। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पेडिंग देना है आपको, पेडिंग दे दीजिए। They are editing the same line as you. 20, हाँ चल जाएगा, ज़्यादा है, 10 कर देता हूँ, चल जाएगा क्या, 10 आई थिंक चल जाएगा। ओके, इसका जो हाइट है ना, सॉरी बॉर्डर रेडियस 50% कर दीजिए ताकि ये राउंडेड हो जाए। हो गया राउंडेड, सही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए लंबा लंबा दिख रहा है, क्यों पता है, क्योंकि इसका जो हाइट एंड विड्थ है वो अभी तक हमने सेट नहीं किया। तो इसका अंदर हाइट एंड विड्थ सेट कर दीजिए, दोनों बराबर होना चाहिए हाइट एंड They are विड्थ। editing nearby. 20 करके देखिए, बाद में अगर कम ज़्यादा करना पड़ेगा तो कर लेंगे। हाइट एंड विड्थ बराबर होना चाहिए, 20 पिक्सल। ओके हो गया। अभी देखिए परफेक्टली सर्कल है, बट ये जो आइकन्स है ना ये सेंटर्ड पे नहीं है, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स या फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा के देखेंगे तो हाँ आ गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। तो देखिए अभी हमारा जो आइकन्स है वो बराबर दिख रहा है, लेकिन आई थिंक जो इसका हाइट एंड विड्थ है हम 15-15 रख सकते थे। अगर 15-15 रखेंगे तो हो जाएगा आई थिंक, हाँ 15-15 हो गया। ओके अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये टेक्स्ट है पी, पी के अंदर थोड़ा सा वो देना है, बॉक्स फुटर के अंदर से जो पी है, बॉक्स फुटर उसके अंदर जो पी है इसके अंदर मार्जिन लगा देंगे टॉप बटन से 20 पिक्सल का, 20 लेफ्ट राइट से 0। अभी देखिए आ गया हमारा परफेक्ट, ठीक है। बट ये आइकन्स अभी भी मतलब वहाँ पे क्यों आया, ये समझ में नहीं यार। अगर इसको मैं रिमूव कर दूँ तो अभी भी आ रहा है। ओके इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो कर दिया, शायद ये पहले ही सही था। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाँ अभी परफेक्ट है। अभी जूम आउट करेंगे तब भी चल जाएगा। ओके हो गया। अभी क्या करना है, इसके नीचे क्या है, कॉपीराइट बाय समथिंग लिखा हुआ है, तो हमको नहीं चाहिए। अभी इतना जो है हमारा बन चुका है, ठीक है। और इसके अंदर मार्जिन टॉप 15 कर देता हूँ, अभी सही लग रहा है। ओके ये हमारा फुल फ्लेश्ड जो वेबसाइट है रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी देखिए सही दिख रहा है। कोई सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट है इस पर करने लायक? साधक जी कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह? सही है। श्वेता, मकसद, परफेक्ट, ओके। मकसद, वाह मकसद ने हार्ट दे दिया। अच्छा मैं यहाँ पे क्लिक हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ। सही है, हमारा फुल फ्लेश्ड वेबसाइट रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ की कमी है जो है रेस्पॉन्सिव। अगर आप मोबाइल पे देखेंगे ना तो कुछ इस तरह का दिखेगा। हमको रेस्पॉन्सिव भी सीखना है, ठीक है, तो हम रेस्पॉन्सिव भी सीख लेंगे। तो अभी तक का हमारा वेबसाइट जो है एकदम फाइनल हो चुका है, ठीक है। बड़ा स्क्रीन पे सही दिख रहा है, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने प्रोफेशनली इस चीज़ को समझा, प्रोफेशनली हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, ठीक है। ओके यहाँ पे सारा चीज़ है, यहाँ पे बटन्स वगैरह। नेपर यस यस, फिक्स नेप वाला बार को फिक्स करना था, यस बहुत बढ़िया। आप लोगों में से किसी को याद नहीं था। हाँ इस नेप बार को फिक्स करना है, तो किस तरह से करेंगे, ये कौन करेगा? नेप बार को फिक्स करना है, कौन करेगा? कोई नहीं बता रहा, इसका मतलब कोई नहीं करेगा।
राधिक आप करेंगे नेबर को फिक्स्ड? चलिए आप लोग रिप्लाई नहीं देते अच्छे से, तो मैं ही फिक्स्ड करता है हूँ। ये, फिक्स्ड। ओके देखिए नेबर के अंदर क्या करना है, बेसिकली मुझे भी पता नहीं, लेकिन हाँ ट्राई तो करेंगे। चलिए इस पे हमको इसको पोजीशन जो है ना, पोजीशन इसका स्टिकी बनाना है, तो नेबर के अंदर मैं पोजीशन को लिख दूंगा स्टिकी, स्टैटिक नहीं स्टिकी, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन हमारा स्टिकी बन जाएगा। लेकिन ये क्या काम करा, नहीं करा, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले फिक्स लगाना पड़ेगा। आई थिंक डिस्प्ले फिक्स्ड होता है क्या, पोजीशन फिक्स, सॉरी पोजीशन स्टिकी नहीं, पोजीशन फिक्स्ड। ओके पोजीशन फिक्स कर दिया। देखिए हमारा काम तो कर रहा है इसके ऊपर से, मतलब हो तो रहा है, बट क्या है दिक्कत, क्या है दिक्कत, ये सारे एलिमेंट जो है पहले जैसा आ गया। क्यों, क्योंकि इसका विड्थ जो है अभी तक सेट नहीं किया हमने। तो वो विड्थ 100% कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और इसका जो बॉर्डर बॉक्स है, बॉक्स साइजिंग है, बॉक्स साइजिंग अगर बॉर्डर बॉक्स कर देंगे तब ये सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ भाई। नेव किसके अंदर बंद है, नेव बंद है किसके अंदर, नेव नेव नेव, हमारा नेव किसके अंदर बंद है, पेरेंट के अंदर, ये वाला। ठीक है, तो पेरेंट के अंदर अगर हम बॉक्स साइजिंग लगा देंगे, बॉक्स साइजिंग तो वहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो इसका वेट भी 100% है, तो ये काम नहीं क्यों किया। हमारा बटन कहाँ गया वो वाला, ओए मोबाइल में नहीं आता। इसको साइलेंट करिए जरा। 100 पिक्सल पे काम कर रहा है, 70%, तो आई थिंक 100 ही करना पड़ेगा, 100%। 100% कर दिया। इसका बॉर्डर बॉक्स अगर उठा के यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा, अभी तो और भी नहीं किया। चलिए चलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ तो करना पड़ेगा। इसका जो ओवरफ्लो हिडन नहीं लगा सकते, वो तो साइड पे जा रहा है ना, तो इसीलिए हम इसका 100% कर देंगे एक तो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, इसको इनलाइन फ्लेक्स लगा के देखते हैं एक बार। नहीं हो रहा, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ रे कितना बहुत ব্যস্ত না, মানে কিবা করতেছিলাম। আচ্ছা কোন, আচ্ছা 10 মিনিট দেন আমার, আমি দিতেছি। ওকে ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে। सॉरी 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 गाइस, हो गया। अभी इस पे क्या करना है हमको, इसका कोई सोल्यूशन है किसी के पास? मैंने किया हुआ था कहीं पे, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था ना, चलिए देख लेते हैं, उस पे याद नहीं है मेरे को। बैच टू के अंदर, बैच 1 के अंदर सी एस एस नहीं, प्रोजेक्ट्स के अंदर अमेजिंग प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर जो सी एस एस है इसको कॉपी करेंगे। इसके अंदर पेरेंट लगा हुआ था, हाइट लगा हुआ था, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, नेव है, पोजीशन फिक्स्ड है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, ठीक है, ये दोनों तो हमने दे दिया। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बैकड्रॉप, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़, यहाँ पे लगा देंगे। बॉक्स साइजिंग ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको रिमूव कर देंगे, विड्थ को रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे जो था, लेकिन स्टिल नहीं हुआ रहा है, क्या है, बैकग्राउंड ड्रॉप शेडो आ गया, लेकिन ये भी नहीं चाहिए हमको। इसका कोई सोल्यूशन है किसी के पास? क्यों नहीं हुआ ये, एक सेकेंड। नेव यूएल इनलाइन फ्लैग्स, गूगल बाबा हाँ है ना गूगल हमारे बाबा पास। तो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि खुद से कोशिश करूँ, शायद कुछ सोल्यूशन मिल जाए। फ्लेक्स बॉक्स कर सकते हैं क्या, ये तो और भी गड़बड़ हो जाएगा आई थिंक, हाँ पता था। फ्लेक्स, इसका वेट वहाँ पे जा रहा है, अगर मैं इसके अंदर ये ना देके इसके अंदर लगा दूँ तो नहीं हो रहा। क्या है, बैकग्राउंड साइज के लिए हो रहा है? आई डोंट थिंक, नहीं हो रहा उसके लिए। क्या इसके वेट के लिए हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा। किसके लिए हो सकता है, कोई आइडिया है किसी के पास? चलिए गूगल कर लेते हैं, सोल्यूशन नहीं है। गूगल गूगल गूगल, ओके गूगल पे गूगल लिख रहा हूँ मैं, कितना बर्बाद हूँ। ठीक है, अच्छा हमको क्या करना है, नेव को फिक्स करना है। हाउ टू फिक्स
a nav in CSS. Okay, तो यहाँ पे नेबर है, नेबर के अंदर ओवरफ्लो हिडन लगाया। चलिए इसको कॉपी करके देख लेते हैं एक बार, मकसद के बाद मन के। नहीं हो रहा। ओके, पेरेंट के अंदर डाल दिया, सॉरी, होगा कहाँ से, इसके अंदर डालना था ना। हो जा, नहीं हो रहा शायद इसका विड्थ। अच्छा, विड्थ हम ऑटो लगा सकते हैं क्या? सॉरी, ऑटो भी नहीं हो रहा। फुल तो होता ही नहीं है इसके अंदर। तो इसको किस तरह से सॉल्व करें? विड्थ 100% है, नेबर टॉप पोजीशन फिक्स्ड ओवरफ्लो। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर एक काम करता है तो अच्छी बात है। काम तो नहीं किया। शायद मैंने कहीं पे ना वो लगा हुआ है कि मतलब मार्जिन पेडिंग टॉप लेफ्ट राइट से ये वाला है। ठीक है, क्या अगर मैं इसको इस तरह से रिमूव कर दूं, मतलब कुछ सिंपल सा चीज़ है जो मुझे याद नहीं आ रहा, यही हो सकता है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और इसके अंदर नेप का जो वेट थे इसको 100% कर दूं, अभी भी नहीं हुआ। जस्टिफाई स्पेस बिटवीन है, ये तो नहीं होना चाहिए। स्पेस बिटवीन जस्टिफाई कंटेंट। ओके ओके ओके, अगर इस बटन को क्लास लगा देता हूँ फ्लेक्स एंड, जस्ट मैं बेसिकली मतलब कोशिश कर रहा हूँ इसको वो बनाने के लिए। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, और यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, वो चला गया वहाँ पे। क्यों क्यों गया, क्यों? पहले की जैसा रहने देते हैं। डिस्प्ले के लिए हो सकता है क्या ये? डिस्प्ले अगर मैं रिमूव कर दूँ तो नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स इनलाइन फ्लेक्स, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन कर दूँ तो इनलाइन फ्लेक्स कर रहा है बट। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, चैट जीपीटी को पूछ लेता हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी को नहीं, हम पूछेंगे किसको? ये हमारा पेरेंट है। ठीक है, मैं बोलूँगा चैट जीपीटी को, हेयर इज़ माई पेरेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टाइल के अंदर। पेरेंट के अंदर क्या है? पेरेंट के अंदर नेव है, नेव के अंदर इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन नेव और पेरेंट को दे दूँगा। नेव यूएल एंड इन्फॉर्मेशन, इन सारे को मैं इस तरह से कॉपी करूँगा और यहाँ तक का दे दूँगा। Here is my CSS. I want to fix the never at the top of the screen, but this code is uh, showing the button out of the screen. ठीक है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एंटर करता हूँ। अभी देखिए कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो पेरेंट के अंदर ये बोल रहा टू फिक्स द नेव बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन प्रिवेंट अ बटन फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, यू मेक फ्यू मॉडिफिकेशन इन योर स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन के अंदर और नेव के अंदर क्या करना है? नेव के अंदर ये सारा चेंजेस करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा एज इट इज़। ठीक है, इस नेव के अंदर बिठा दूंगा इस तरह से। और क्या करना है हमको? और इन्फॉर्मेशन के अंदर मार्जिन टॉप जो है इसको बिठा देना है। मार्जिन टॉप इन्फॉर्मेशन के अंदर, इन्फॉर्मेशन कहाँ है? ये रहा हमारा मार्जिन टॉप। हाइट को रिमूव कर दिया क्या? नहीं किया। चलिए इस तरह से सेव करता हूँ। ओके, सॉल्व तो हो चुका है, बट ये क्या ज़रूरी था? मार्जिन टॉप नहीं, ज़रूरी नहीं था। ओके, हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया। इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं।
और इसका जो कलर है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसके अंदर पेडिंग दे देना है, ठीक है। अगर मैं पेडिंग पास कर दूंगा, लेट से टॉप बटन से 20 पिक्सल, ओके, लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल, ओके, बहुत बढ़िया। अभी देखिए हमारा नैप बार परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। और और हम इसके अंदर बैकड्रॉप फिल्टर भी लगा सकते हैं, यहाँ से जो हमने उठाया था ना बैकड्रॉप फिल्टर, इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड का ब्लर है वो भी चल जाएगा, देखिए यहाँ पे ब्लर हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया हो गया ना, अच्छा है ना, अभी एकदम परफेक्ट है। हाँ, तो चलिए प्रॉब्लम हमारा को जो, था वो आपको? बोलिए। और प्रॉब्लम कहाँ पे आया था वो, नेव सेल नहीं हो रहा था तो? प्रॉब्लम कहाँ आया था, यहाँ पे बता दिया ना चैट जीपीटी ने कि यहाँ पे जो हमने बताया नहीं, कंटेनर एक्चुअली वो फिक्स पोजीशन टॉप नेप, नेप के अंदर हमने शायद कुछ गड़बड़ किया था और इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ गड़बड़ किया था इसीलिए। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन तो सही हो गया, इस पर कोई दिक्कत नहीं, इस पर कुछ चेंजेस किया ही नहीं हमने। बाकी यहाँ पे इसने बताया कि टॉप 0 लेफ्ट 0 देना था और यहाँ पे जी इंडेक्स दे देना था। जी इंडेक्स भी ज़रूरी नहीं है, अगर मैं यहाँ से जी इंडेक्स भी उठा देता हूँ ना तब भी चल जाएगा। देखिए जी इंडेक्स हमने पढ़ा नहीं था ना, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, देखिए अभी भी सही चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे दिक्कत क्या था, टॉप एंड बटन का जो था वो हमने कर लिया, और यहाँ पे शायद डिस्प्ले फ्लेक्स एलिनेशन, हाँ टॉप और बटन देना था, यही था। अगर मैं इसको रिमूव कर देता तो देखिए फिर से कुछ गड़बड़ हो गया, तो इसको इस तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए वो आते रहेंगे प्रॉब्लम्स, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो फिलहाल तो हो गया हमारा। आज हम CSS का दो भी मतलब 2-3 कंसेप्ट था, बाकी वो हम देख लेंगे, फिर हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। इतना तो हो चुका, मैं ये सोर्स कोड आप सभी को दे दूंगा आज के क्लास के बाद। फॉन्ट फैमिली हमने देख लिया, आइकन्स हमने देख लिया, लिंक्स हमने देख लिया था, लिस्ट वगैरह देख लिया था, टेबल देख लिया, डिस्प्ले देख लिया, मैक्स सूट देख लिया, पोजीशन देख लिया। पोजीशन दिखा था क्या? हाँ, आज पोजीशन देखना है। यहाँ पे किया था ना अभी पोजीशन फिक्स्ड, उसी को देखना है, हाँ। देखिए। Deposition property. Deposition property Sweta left the session. specifies the type of positioning method used for an element. किसी भी एक एलिमेंट का जो पोजीशनिंग मेथड होता है, मतलब किस तरह का वो पोजीशन होना चाहिए, वो फिक्स्ड होगा, स्टैटिक होगा, रिलेटिव होगा, इसका मतलब क्या है वो हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए पोजीशन स्टैटिक है, HTML एलिमेंट्स आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो भी एलिमेंट का पोजीशन रहता है वो स्टैटिक रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट इसी तरह रहता है, हर एक एलिमेंट के अंदर पोजीशन स्टैटिक रहता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे जो हमने बनाया था ना पहले, वो किस तरह से था, स्टैटिक था। तो हमने बाद में उसको क्या कर दिया, उसको फिक्स्ड कर दिया, पोजीशन इसका फिक्स्ड कर दिया था हमने। कहाँ गया ये वाला? तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है इसके अंदर, स्टैटिक आता है, ठीक है। तो हमने उसको चेंज कर दिया किसके अंदर, फिक्स्ड के अंदर। अभी देखिए थोड़ा सा रिलेटिव देख लेते हैं, तब आपको फिक्स्ड वाला समझ में आएगा। इस पे क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट्स विथ पोजीशन relative its normal position setting to the top right bottom at left properties of relatively positioned elements will cause it be adjusted away its normal position, other content will not be adjusted to fit any gap left by the element। तो इस पे मतलब है कि ये जो पोजीशन है ना, पोजीशन अगर हमने रिलेटिव दे दिया, अगर मैं स्टैटिक दे दिया तब क्या होता है देख लेते हैं। स्टैटिक दे दिया, देखिए इस पर कोई भी मतलब काम नहीं कर रहा, लेफ्ट राइट टॉप बटन जो है, अगर मैं टॉप कर दूं, टॉप में 30 पिक्सल कर देता हूं, ठीक है, इस तरह से टॉप भी काम नहीं किया, टॉप से 30 पिक्सल नहीं आया। अगर मैं बटन से कर देता हूँ, लेट से बटन लेट से मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ, क्या काम करेगा? नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो पोजीशन है स्टैटिक है। तो जिस तरह से एलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई कंटेंट्स विदाउट डिस्प्ले फ्लेक्स काम नहीं करता, तो यहाँ पे लेफ्ट टॉप बटन राइट जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी काम नहीं करता। कब? जब इसका पोजीशन रिलेटिव या फिर फिक्स्ड ना हो। तो अगर मैं इसको रिलेटिव बना देता हूँ ना, रिलेटिव इस तरह से बना दूंगा, तब क्या हो जाएगा, देखिए हमारा टॉप भी काम किया, लेफ्ट भी काम किया, बटन भी काम कर रहा होगा, लेकिन दिख नहीं रहा, लेकिन काम किया। अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूं, तब ये देखिए टॉप बटन लेफ्ट राइट ये सारे प्रॉपर्टीज जो है काम नहीं कर रहा है। इसका यूज केस कब है, यूज केस हम देख लेंगे। अभी भी हमने यूज कर रखा था टॉप लेफ्ट जो है वो यहाँ पे, मतलब जो हमारा नेविगेशन है वो टॉप से 0 होना चाहिए, लेफ्ट से 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है, एकदम ऊपर से चिपक मतलब चिपक गया इसके साथ,
स्क्रीन के साइज के साथ, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर हमको कभी भी टॉप बटम लेफ्ट यूज़ करना पड़ा ना, टॉप बटम लेफ्ट राइट ये सारे प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ा, तो पोजीशन आपका फिक्स्ड होना चाहिए या फिर जो रिलेटिव है रिलेटिव होना चाहिए। स्टैटिक पे वो जो काम है नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको रिलेटिव कर देता हूँ, अभी देखिए हमारा जो रिलेटिव काम नहीं किया, क्यों? ओके, टॉप बटम हटा दिया, कहाँ से करेगा, ये वाला नहीं, सॉरी, इसके अंदर पोजीशन स्टैटिक है, काम नहीं कर रहा। अगर मैं इसको रिलेटिव बना दूंगा तो काम कर जाएगा। अगर मैं इसको क्या कहते हैं फिक्स बना दूंगा तो काम कर जाएगा। देखिए फिक्स बना दे, काम तो करा, लेकिन इसका कोई मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ गया, वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। पोजीशन फिक्स किया है, एन एलिमेंट पोजीशन उसको फिक्स करना है, यानी वो मतलब हर एक उसमें देखिए ये वाला जो डिव दिख रहा है ना, देखिए दिस डिव एलिमेंट्स हैज पोजीशन फिक्स्ड, ये पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है। ये पोजीशन फिक्स्ड है, बटन से 0 है, राइट से 0 है, तो यहाँ पे चिपक गया। इसके ऊपर क्या एलिमेंट है, बाहर क्या एलिमेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कर देगा, डायरेक्टली उसको फिक्स कर देगा। कहाँ पे, जहाँ पे भी आप लगा देंगे इसको। लेट से मुझे ये जो नेविगेशन है ना, नेविगेशन को नीचे से फिक्स करना है, तो किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे हमने लगाया था टॉप से 0 लेफ्ट से 0, तो मैं बोलूंगा कि बटन से 0 कर दो और जो लेफ्ट है लेफ्ट से 0 कर दो। देखिए नीचे आ गया। तो हमारा मतलब इसको मतलब वो नहीं चाहिए कि इसके अंदर जगह है नहीं है, इसको आसपास पे कोई मतलब एलिमेंट्स है नहीं है, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कर देगा, डायरेक्ट इसका अगर पोजीशन फिक्स्ड है तो ये हर हाल में वो काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, लेकिन इसके हालांकि इसके नीचे एलिमेंट्स थे, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, मतलब किसी भी हाल में वो आ जाएगा। तो टॉप 0 था यानी ऊपर से 0 था, तो बटन 0 कर दिया यानी ऊपर जितना भी ले लेना चाहता है वो ले लेगा, बटन से 0 कर देगा यानी नीचे से चिपक जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। इसको हम इन डेप्थ, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है, ठीक है। एक बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था, आप लोगों को भी नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन हाँ, आप जस्ट जान के रखिए कि टॉप बटम लेफ्ट ऐसा कुछ है, पोजीशन फिक्स्ड होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट होता है। और एब्सोल्यूट जो होता है ना, देखिए एब्सोल्यूट का एक रिलेटिव एलिमेंट होना ज़रूरी है, उसके अंदर जो पोजीशन है उसको आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो है ना ये रिलेटिव है, ये जो ग्रीन वाला बॉक्स दिख रहा है आपको, इसको अगर आप राइट 0 कर देंगे तो यहाँ पे राइट 0 है। अगर मैं इसको लेफ्ट 0 कर दूंगा, देखिए लेफ्ट 0 आ गया। ओके, अगर मैं इसको बटन 0 कर देता हूँ तो नीचे से 0 में आ जाएगा, ठीक है। आया क्या? नहीं आया, क्यों? टॉप से ऑलरेडी दिया हुआ है इसीलिए शायद। ओके, एब्सोल्यूट, अरे लेफ्ट पे चला जा। ओके हाँ, राइट पे चला गया। अभी देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, ये जो बॉक्स है ना, मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, ये तो हमारा एक रिलेटिव बॉक्स हो गया। अगर आपको पोजीशन एब्सोल्यूट कहीं पे, मान लीजिए कि इसके अंदर एक कुछ मतलब कुछ भी टाइप का एक बटन है या फिर इमेज है, उस इमेज को आपको फिक्स करके रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने फिक्स कर दिया, तो ये जो फिक्स का पोजीशन है ये इसके रिलेटिव जो एलिमेंट है इसके बाहर नहीं जाएगा, यानी ये जो बॉक्स है ना ब्लैक वाला जो भी बॉक्स है इसके बाहर नहीं जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। जो पोजीशन फिक्स जा रहा था, पोजीशन फिक्स को मतलब फर्क नहीं पड़ता था कि उसके ऊपर क्या है नीचे क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली जहाँ पे आप पोजीशन करेंगे वो जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट क्या करेगा, इसको आप पोजीशन कर सकते हैं लेफ्ट राइट बटम टॉप से, लेकिन ये क्या करेगा, इसका जो रिलेटिव है ना, इसके बैकग्राउंड में जो रिलेटिव ये जो पोजीशन है इसका पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है, तो रिलेटिव को क्रॉस नहीं करेगा, इसके दायरे पे रहेगा, इसके अंदर ही रहेगा, कहीं पे भी ये क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन फिक्स पे क्रॉस कर जाता था। इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर आपके पास एक रिलेटिव जो बॉक्स है वो होना चाहिए, रिलेटिव कंटेनर होना चाहिए, वो क्रॉस नहीं करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगा सकते हैं। ये कब आएगा, किस तरह से करना पड़ेगा वो हम देखेंगे, अभी तो हमारे पास यूज केस नहीं है फिलहाल, इसीलिए हमको मतलब वो नहीं दिखना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टिकी, ये जो स्टिकी है इस पे इसका यूज क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंटेंट है, यहाँ पे स्क्रॉल बार लगा हुआ है, मार्जिन बटन 2000 पिक्सल दिया Static हुआ left the session. है। अभी देखिए मैं VS कोड को काट देता हूँ, ठीक है। ये जो है ना ये सही दिख रहा है, इसके अंदर ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या लगा हुआ है, पोजीशन स्टिकी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस पे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो इस तरह से स्टिक करता रहेगा ऊपर। देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ, पूरा एलिमेंट जो है सारे तो नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो है ऊपर इस तरह से स्टिक कर गया। तो इसी को मतलब मैंने यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा था, बट ये हुआ नहीं, वो अलग बात है, चलिए कोई नहीं। तो स्टिकी यही होता है कि इसके अंदर आपने पोजीशन स्टिकी लगा दिया, नीचे बहुत सारा जगह है, लेकिन जब नीचे आएगा ये स्टिल ऊपर रहना चाहिए, तो इसको बोला जाएगा पोजीशन स्टिकी, मतलब स्टिक करते रहेगा, ठीक है ऊपर। तो पोजीशन इज
पोजिशनिंग टेक्स्ट इन एन इमेज, एक इमेज के अंदर पोजिशन किस तरह से टेक्स्ट। ओके, ये कहाँ पे यूज हो सकता है? आपने कैराउजल देखा? कैराउजल किसको बोला जाता है? मैं दिखाता हूँ आपको। कैराउजल जो इमेजेस के ऊपर मतलब बार बार वन बाय वन रिपीट होता रहता है। मैं अगर क्रिया स्टडी पे जाऊंगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये इमेज, ये एक कैराउजल है। देखिए यहाँ पे एक एक करके मैं इस तरह से स्क्रॉल जो है कर पा रहा हूँ। यहाँ पे एक ही इमेज है तो इसीलिए यहाँ पे एक ही दिख रहा है, मतलब एक ही बार बार आ रहा है। यहाँ पे मल्टीपल्स इमेजेस होता तब ये एक के बाद एक एक इमेज आता। तो यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, ये तो एक इमेज हो गया ना, इसके ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना है, तब आप क्या करेंगे? पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। ये इसका तो एक तो आप पहले तो रिलेटिव लगा लेंगे, रिलेटिव लगाने के बाद इसके ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे? टेक्स्ट का जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट कर देंगे। वहाँ पे जहाँ पे भी आपको पोजीशन करना है, लेट से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, इस तरह से आप पोजीशन कर पाएंगे कैराउजल के ऊपर। वो एक यूज केस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यह हम देखेंगे, अभी आपको इतना मतलब समझने की जरूरत नहीं है। तो जी इंडेक्स एक होता है, जी इंडेक्स इजी है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। लेट से यहाँ पे पहले तो मैं जी इंडेक्स को रिमूव कर देता हूँ। अभी देखिए, पहले क्या आया? पहले H1 आया, ठीक है, फिर इमेज आया, फिर इसके नीचे क्या आया? जो हमारा क्या कहते हैं, P है, P एलिमेंट ए आया पोजिशन में इसका। फिलहाल तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, हमारा बाय डिफॉल्ट एलिमेंट किस तरह से आया? यहाँ पे H1 डाला तो H1 आ गया, ठीक है। IMG डाला तो IMG आ गया, फिर इसके बाद P आया, आया तो यहाँ पे क्या हो गया? नीचे का जो पैराग्राफ है इस तरह 1 by 1 आया, ठीक है। लेकिन मेरा कुछ इस तरह का नीड है कि ये जो इमेज है ना, इस इमेज की जगह P होना चाहिए और इमेज जो है पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाना चाहिए। इस यानी ये जो इमेज है, इमेज दोनों के ऊपर आ जाना चाहिए। इस तरह से मैंने जिस तरह के आपका कैजुअल में एग्जांपल दिया, तो मैं क्या लिखूंगा? पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा इसका, एब्सोल्यूट। इस पर रिलेटिव देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग एलिमेंट्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से कर दिया, ओके। ये जो हमारा इमेज है, इमेज कहाँ आ गया? एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। मैं इसका जो टॉप है, टॉप 0 कर देता हूँ। लेट्स से मुझे ऊपर की तरह एकदम खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। टॉप में आ गया, लेफ्ट तो पहले से 0 है ही, तो मुझे यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, ये जो फोटो है ना हमारा, ये जो इमेज है, ये इमेज किसके ऊपर आ गया? ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर आ गया, ओके। लेट्स से मुझे पोजीशन इस तरह का रहेगा मेरा एलिमेंट्स का, ठीक है। लेकिन मेरा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इसके ऊपर आना चाहिए। यानी ये जो इमेज है, इमेज नीचे जाना चाहिए। किसके नीचे? ये जो टेक्स्ट वगैरह है इसके नीचे, ठीक है। तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो जो H1 है, H1 का जो भी जी इंडेक्स है, इसको बढ़ा सकता हूँ मैं। लेट्स से इसका जी इंडेक्स में बना देता हूँ 5 लिख देता हूँ, मतलब 5, यानी ये 5 एलिमेंट के ऊपर आएगा। तो फिलहाल तो 2 है, 2 चाहिए हमको, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। 2 काम नहीं कर रहा, लेट्स से 5। यहाँ पे एलिमेंट्स पे गड़बड़ है क्या? चलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये नहीं काम करेगा, इसके अंदर ये लगाना पड़ेगा, ओके। नीड क्या है? ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये जो इमेज है, इसका इमेज पोजीशन जो है एब्सोल्यूट है, तो इसको अगर आप ऊपर भी कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका जो पोजीशन है एब्सोल्यूट है फिलहाल, यानी ये सबके ऊपर है। इसको नीचे लगाना पड़ेगा। किसके नीचे? ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे। तो इसके अंदर अगर मैं जी इंडेक्स पर पास कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको प्लस पे दे दूंगा वैल्यू, तो अब तब ये क्या होगा? ये ऊपर ही आता जाएगा, ठीक है। मैं इस तरह से अगर 1 2 दे दूंगा तब ये किसके ऊपर आ जाएगा? जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स रहेंगे सबके ऊपर 1 2 पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन मुझे इसके नीचे चाहिए तो मैं यहाँ पे माइनस दे दूंगा। माइनस अगर 1 कर दूंगा ना इस तरह से, तब ये जो फोटो है ये टेक्स्ट के नीचे चला जाएगा, इसका पोजिशन जो है नीचे आ जाएगा। तो आप इस तरह से समझ लीजिए। मैं फिर से पेंट ओपन करता हूँ। ये हमारा P है, ठीक है। ये हमारा H1 है, लेफ्ट से मान लीजिए, या फिर मान लीजिए ये H1 है, ये हमारा P है। इसके अंदर हमने एक इमेज लगाया। इमेज कहाँ पे आएगा? बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका पोजीशन जो है उसको एब्सोल्यूट कर देंगे और उसका टॉप लेफ्ट जो है 0 कर देंगे, तब इमेज कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। इमेज कहाँ आया? अभी इन दोनों के ऊपर आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए? ये जो फोटो है इन दोनों के नीचे चाहिए। तब हमारा पोजिशन किस इस तरह का रहेगा? ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। लेट्स से ये इमेज है, ये P है, ये हमारा H1 है। तो इसका जो वर्डर है, वर्डर हमको कुछ इस तरह से चेंज करना है ताकि जो हमारा टेक्स्ट है,
पहले तो इमेज आ जाएगा, ठीक है, फिर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, फिर हमारा जो भी पैराग्राफ है वो आ जाएगा। तो पहले हमने क्या करा, इसका जो पोजीशन है इसको चेंज कर दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, फिर इसका जी इंडेक्स जो है पहले ला दिया, यानी -1 कर दिया। -1 करने से क्या होगा, ये जो इमेज है ऊपर आएगा, उसके ऊपर से जो भी एलिमेंट्स है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इमेज को नीचे बिहाइंड भेज दिया, किसके बिहाइंड में, जो टेक्स्ट वगैरह है उसके बिहाइंड पे, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा कब यूज़ करना है, जस्ट याद रख लीजिए कि हाँ ये सारे चीज़ें होता है CSS के अंदर। और यहाँ पे देखिए ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो के अंदर 2-3 चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे देखिए ओवरफ्लो विजिबल हो गया। ओके मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर बैकग्राउंड लगा है, रहने दीजिए, ओवरफ्लो को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट है, मैं पहले से दिखाता हूँ आपको, ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए मैं इस तरह से रिमूव कर दूंगा, हो गया। हमारा टेक्स्ट सही दिख रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ओवरफ्लो टेस्ट है ना, ये क्लास है, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा इस तरह से, क्लास कर दिया सेलेक्ट। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक हाइट लगा देता हूँ, लेट से पहले तो बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आ जा, ये सेव क्यों नहीं हुआ, ओके आईडी है एक, सॉरी आईडी। तो बैकग्राउंड कलर आ गया रेड, इसका मैं एक हाइट सेट कर देता हूँ, लेट से हाइट इसका मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, ओके। अभी देखिए 20 पिक्सल आ गया, लेकिन टेक्स्ट जो है क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। मैं इसको 25 कर देता हूँ, 25 कर दिया। टेक्स्ट जो है हमारा लीक कर जा रहा है, मतलब इस बाउंड्रीज की बाहर आ जा रहा है। ये जो हाइट है, हाइट से बाहर बाहर आ जा रहा है। अगर मैं इसको बोलूँ कि ओवरफ्लो हिडन कर दो तुम, ओवरफ्लो हिडन अगर मैं कर देता हूँ तब क्या हो जाएगा, देखिए हमारा टेक्स्ट जो है बाहर नहीं आ रहा, ये जो हाइट हमने दिया था उसी के अंदर है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो इसी के अंदर है, लेकिन क्या हम इसको स्क्रॉल कर पा रहे हैं, क्या हम पूरा कंटेंट जो हो वो देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ओवरफ्लो हिडन है, यानी इसके बाहर जो भी होगा वो सारे चीज़ें हाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तब क्या हो जाएगा, देखिए लीक कर जा रहा है, इसका जो हाइट है वो छूट के उससे बाहर आ जा रहा है। लेकिन अगर हमने उसके अंदर ओवरफ्लो हिडन लगा दिया तो वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन हमको ये तो विजिबल भी होना चाहिए, विजिबल करने के लिए हम यहाँ पे स्क्रॉल लगा सकते हैं। अगर हमने स्क्रॉल लगा दिया तब देखिए यहाँ पे वर्टिकली स्क्रॉल बार आ गया, उस स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करके कुछ इस तरह से कर सकते हैं। क्या ज़रूरी है कि हमको वो हॉरिजेंटली भी चाहिए, वर्टिकली चाहिए, यहाँ पे देखिए वर्टिकली भी आ गया, हॉरिजेंटली भी आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि मुझे सिर्फ वाई एंगल पे चाहिए, वाई एक्सिस पे चाहिए, हॉरिजेंटली नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ रहा ये जो बॉक्स है, जो भी स्क्रॉल बार होता है ये रहा, बाकी का जो है चला गया, मतलब हॉरिजेंटली चला गया। हॉरिजेंटली अभी स्क्रॉल नहीं होगा। हॉरिजेंटली कब हो सकता है, लेट से इसका मैं विड्थ पास कर देता हूँ, ठीक है। विड्थ पास कर दिया 300 पिक्सल, ठीक है। 300 पिक्सल आ गया। अभी देखिए इसके अंदर ये एडजस्ट हो जा रहा है। अगर मैं इसके अंदर दोनों तरह से ओवरफ्लो लगा दूँ तब देखिए यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और इसका जो हाइट है यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन इसका हाइट जो है वो भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरफ्लो अगर मैं हिडन कर देता हूँ, हिडन, तभी ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा। यहाँ पे हम टेक्स्ट वगैरह को देख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इसका जो टेक्स्ट है ये हमको दिखने के लिए विड्थ तो हमने लगा लिया, बट टेक्स्ट वो नहीं हो रहा। तो इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एक होता है क्या था, वाइट स्पेस, आई थिंक वाइट स्पेस नो रैप, इस तरह से। अभी देखिए ये जो टेक्स्ट है ना हमारा एक ही लाइन पे आ गया, ठीक है। लेकिन हम तो मतलब यहाँ पे स्क्रॉल वर्टिकली करके तो नहीं देख सकते। अगर मैं इसके अंदर वर्टिकली स्क्रॉल लगा दूं, पता है मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए वर्टिकली क्या ये हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर मैं इसको हॉरिजेंटली वाई जेड एक्सेस पे दे दूं, ठीक है, सॉरी एक्स एक्सेस पे, जेड नहीं, एक्स एक्सेस पे दे दूं। अभी देखिए हम यहाँ पे इस तरह से हॉरिजेंटली स्क्रॉल कर पा रहे हैं। पहले क्या आ रहा था, पहले वाई एक्सेस पे आ रहा था, अभी हॉरिजेंटली आ रहा है। तो यही होता है ओवरफ्लो का काम। ओवरफ्लो के अंदर आप स्क्रॉल लगा सकते हैं, और ओवरफ्लो के अंदर आप क्या कहते हैं, हिडन लगा सकते हैं, और ओवरफ्लो के अंदर और एक था विजिबल लगा सकते हैं आप, इस तरह से, ठीक है। स्क्रॉल विजिबल यही होता है, बाकी कुछ होता है क्या। और एक होता है ऑटो, ऑटो यानी ऑटोमेटिकली ले लेगा, वो खुद से डिसाइड कर लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं।
फ्लोट का हमने देख लिया था, फ्लोट लेफ्ट एंड राइट यही होता है, बाकी कुछ नहीं फ्लोट के अंदर, ये सब आपको पता है। क्लियर है था फ्लोट के अंदर? अगर मुझे राइट और लेफ्ट से क्लियर करना था तो किस तरह से करेंगे? क्लियर लगाएंगे, वहाँ पे नन मिलता है, लेफ्ट मिलता है, राइट मिलता है, बोथ मिलता है, इनहेरिट मिलता है, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक हमने देख लिया, ब्लॉक तो होता है उसके साथ साथ इनलाइन भी होगा, यानी वो एक लाइन पे भी आएगा और ब्लॉक पे भी आ जाएगा, तो दोनों एक साथ काम करेगा, उसके लिए हमको इनलाइन ब्लॉक मिलता है, ठीक है। और सी एस एस अलाइन, अलाइन तो हमको पता है, टेक्स्ट अलाइन जो होता है वो किस तरह से काम करता है आपको पता है, ठीक है। इमेज को किस तरह से सेंटर करना है, तो अगर आप इमेज के अंदर विड्थ को ऑटो लगा देंगे कहीं पे, कहाँ है ओके, यहाँ पे लगाया हुआ है इमेज को किस तरह से, ओके मार्जिन को ऑटो कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, मार्जिन लेफ्ट ऑटो है, राइट ऑटो है, तो बे सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारे चीज़ें देख सकते हैं, इस पे कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे क्लियर फिक्स है। क्लियर फिक्स क्या होता है, यहाँ पे आपने एक मान लीजिए कि इमेज बनाया, उस इमेज के अंदर आपको इस तरह का मतलब दिख रहा है, इमेज वो जो एलिमेंट है उससे लीक हो रहा है, तो आप वहाँ पे अगर क्लियर फिक्स लगा देंगे, क्लियर बोथ कर देंगे, या फिर क्लियर फिक्स के अंदर आफ्टर अगर सूडो एलिमेंट लगा देंगे, तब इस तरह से उस बॉक्स के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा, इस तरह से कर सकते हैं आप। ये हम सीखेंगे जब ज़रूरत होगा, फिलहाल तो ये कभी भी यूज़ नहीं होता, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। कम्बिनेटर क्या है ये मुझे भी नहीं पता है, चलिए देख लेते हैं। ओके शायद इसके बारे में बोल रहा है कि डीव के अंदर जो पी है इसको सेलेक्ट करना है, तो ये तो हमने ऑलरेडी सीख लिया, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ साथ, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। सूडो एलिमेंट हम कल देखेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा वो है। ओपेसिटी हमने देख लिया था, याद है आपको? हाँ। नेविगेशन बार, नेविगेशन बार देख लेंगे, नेविगेशन तो ऑलरेडी हमने बना ही लिया। ड्रॉप डाउन्स मिलता है, ड्रॉप डाउन्स मेनू कुछ इस तरह का दिखता है, ये भी हम देख लेंगे जब ये होवर होगा, होवर के अंदर इस तरह से किस तरह से बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें मतलब सीखने लायक है नहीं मेरे हिसाब से, ओके, क्योंकि ये चीज़ें आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्म तो हमने देख लिया था, इस तरह से किस तरह से ड्रॉप डाउन बनाया जाता है, किस तरह से विद वगैरह पास किया जाता है। काउंटर्स क्या होता है, पिज़्ज़ा हो गया, हमबर्गर हो गया, ये पता नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वेबसाइट लेआउट, ये भी ज़रूरी नहीं है। यूनिट्स क्या होता है, हाँ यूनिट्स के अंदर आप पिक्सल लगा सकते हैं, 2em लगा सकते हैं, रैम लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा वो, अगर आप सेंटीमीटर पे भी पिक्सल्स वगैरह दे सकते हैं। लेट्स से मुझे 20 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए, तो आप 20 cm भी लिख सकते हैं। अगर आपको मिलीमीटर पे चाहिए तो MM लगा सकते हैं। अगर आपको इंचेस में चाहिए तो ये IN लगा सकते हैं। पिक्सल चाहिए तो PX तो हम लगा ही लेते हैं, ठीक है। PT चाहिए तो पॉइंट्स पे लगा सकते हैं। PC चाहिए तो पिकास, जो भी होता है इसका पता नहीं, इस तरह से आप वैल्यूज़ वगैरह दे सकते हैं। लेकिन हम तो यूज़ करते हैं क्या, VW, VH और क्या होता है PX और परसेंट, यही तो यूज़ करते हैं, वो भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए VH रिलेटिव टू 1% ऑफ द हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट, यानी जो भी आपका स्क्रीन होता है उसका 1%। अगर आप 100 VH लगा देते तो इसका 100% हो गया, मतलब एक VH यानी 1% होता है जो भी आपका स्क्रीन का व्यू पोर्ट होता है, मतलब वर्टिकली जितना भी हाइट होता है उसका। तो VW क्या होता है, विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट, यानी आपका स्क्रीन जो होगा उसका विड्थ जो होगा एक VW यानी 1%, स्क्रीन का 1% हो जाएगा, ठीक है। रैम क्या होता है, रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट, जो भी आपका एलिमेंट होता है उसका जो रिलेटिव साइज होता है, ऊपर का जो साइज होता है उसके हिसाब से जितना रैम होना चाहिए वो हो जाएगा। लेकिन हम तो ये सब यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं VW VH, परसेंट तो आपको पता ही है, और हम क्या करते हैं पिक्सल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इतना ही होता है। स्पेसिफिसिटी क्या होता है, ये पी एलिमेंट्स, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये नेसेसरी नहीं है, अगर आपको मतलब सीखने का इच्छा है तो आप देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट कब होता है, मैंने आपको सिखा दिया था कि अगर आप 2-3 एलिमेंट्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसको आप 1 by 1 चेंज कर रहे हैं, तो चेंज नहीं हो रहा, तो तब आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माई ID के अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लू है, ठीक है, माई क्लास के अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रे है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तीनों, ये देखिए ये एक है, ये एक है, ठीक है। माई ID के अंदर क्या है, बैकग्राउंड माई ID ब्लू है, ठीक है, देखिए ब्लू तो नहीं हुआ। फिर क्या है, माई ID के अंदर, माई क्लास के अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रे है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ना, ये जो इंपॉर्टेंट है इसको रिमूव कर देता हूँ, देखिए तीनों काम कर रहा है, ये ग्रे हो गया, रेड हो गया, ये ग्रे हो गया, और ये ब्लू हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे देखिए P के अंदर बैकग्राउंड कलर लगाया, P तो तीनों में अप्लाई होगा, लेकिन तीनों में तो ऑलरेडी कलर लगाया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, इसको हर हाल में एग्जीक्यूट करना है। तब मैं बता सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लेमेशन मार्क देके इंपॉर्टेंट दे देंगे, तब यहाँ पे जो भी आपने CSS लिखा होगा वो सारे ओवरराइट होके जो आपने इंपॉर्टेंट लगाया वही वैल्यू पास हो जाएगा।
तो ये होता है इंपॉर्टेंट। और तो यहाँ पे मैथ्स फंक्शन मिलता है आपको, मैथ्स के अंदर आपको कभी भी मतलब विड्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट्स से कि 100% चाहिए, लेकिन 100% से 100 पिक्सल माइनस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कैल्क का जो फंक्शन है, यानी कैलकुलेशन का जो फंक्शन होता है वो लगा के यहाँ पे इस तरह से वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्स फंक्शन तो हमको मिलता ही है। मैक्स क्या होता है, मैक्स यानी 50% होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा 300 पिक्सल और होना चाहिए, ठीक है। 50% बाई डिफ़ॉल्ट रहेगा, उसके साथ साथ 300 पिक्सल जो है प्लस हो जाएगा। तो ऐसा होता है विड्थ वगैरह, मीन वगैरह। ये देखिए 50% होना चाहिए, लेकिन मिनिमम तो 300 पिक्सल होना ही चाहिए, ऐसा कुछ। तो मतलब नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह, ग्रेडियंट वगैरह हमने देख लिया। कल हम क्या करेंगे, रोटेटिंग वगैरह। कल हम यहाँ से एनिमेशन वगैरह थोड़ा सा सीख के बूटस्ट्रैप को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इतना ही था डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे जस्ट आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें नेसेसरी नहीं है। अभी तक हमने ये जो वेबसाइट बनाया, क्या इस पे ये सारी चीज़ें यूज़ हुआ, नहीं हुआ। तो आप जब फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तभी भी तो इस तरह से ही डिज़ाइन करेंगे। या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए कुछ और डिज़ाइन कर रहे हैं, बाद में जाके जब आप प्रोडक्शन पे काम करेंगे तब कुछ और डिज़ाइन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेम ऐसा ही होगा जिस तरह से आज हमने किया ना, इसी तरह से बाकी का भी हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक डिज़ाइन इसी तरह से फॉलो होता है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हमने देखा कि हमको यहाँ पे लेट्स से एक टेक्स्ट दे दिया, यहाँ पे इनपुट वगैरह का यूज़ कर लिया। कभी कभार आपको ड्रॉप डाउन यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। कभी कभार आपको टेबल यूज़ करना पड़ सकता है। वो सारे चीज़ें ही होता है। बाकी ये जो आपने अभी देखा, ओपेसिटी कभी कभार होता है, मतलब। और यहाँ पे क्या था, मैथ फंक्शन तो यूज़ होता ही नहीं, बहुत कम होता है। कभी भी मतलब आपको ज़रूरत हो तब आप यूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आप वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक्स वगैरह जो भी चीज़ें हमने सीखा, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं था मैंने आपको जस्ट रफली एक आइडिया दिया कि हाँ इस तरह का चीज़ें रहता है, ठीक है। तो इतना ही होता है। मैं ओबीएस को बंद कर देता हूँ।